बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा से एक दफ़ा फिर आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि फ़र्स्ट ईयर में भी है चैप्टर नंबर 6 में और सेकंड ईयर में भी चैप्टर 7 में मौजूद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में, टॉपिक कौन सा है जी? हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में जिस मर्ज़ी लेवल पे जाएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इससे वास्ता पड़ता रहता है। हाइब्रिडाइज्ड कर देना ये एक प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर हम यूज़ करते हैं। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। यही वजह है कि ये टॉपिक ऑर्गेनिक में भी दिया गया है और इनऑर्गेनिक में भी दिया गया है। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए और जो सेकंड ईयर में दिया गया है वो भी क्लियर हो जाए। हम दोनों एग्जाम्पल से लेके इसको साथ साथ चलेंगे और उम्मीद है आपको जो है इसका बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को देख लें। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, जिनकी शेप डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, मिक्सिंग होती है और नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये वर्ड से ही आपको आइडिया हो जाएगा, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। इट्स मीन hybridization is a mixing process. It's a process in which different atomic orbitals, किस लिहाज से डिफरेंट? एनर्जी के लिहाज से, शेप के लिहाज से, ठीक है, mixed with each other to form new orbitals which are called hybrid atomic orbitals या hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are equivalent to each other। अपनी एनर्जी के लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से ये एक दूसरे एक जैसे होते हैं, जितने भी वो बनेंगे। हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे हम इसको करते हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से? पहले ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकेंड ईयर में जो लोग हैं या फर्स्ट ईयर में जो हैं, इससे 6 चैप्टर है या 7 चैप्टर है, तो फर्स्ट ईयर में 5th चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल बताएगी। वो क्या है जी? एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअली स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding an electron is maximum। ये राउंड अबाउट बताया हुआ भी है कि 95% जो होती है प्रोबेबिलिटी होती है उस जगह में, उस स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने के इम्कानात 95% होते हैं, उस जगह को, उस स्पेस को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल मुख्तलिफ़ किस्म के हम पढ़ चुके हैं। एस है, पी है, डी है एंड एफ है। ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और चारों एक दूसरे के लिहाज से, एनर्जी और शेप के लिहाज से डिफरेंट है। तो इन्हीं में से कोई ऑर्बिटल एस और पी भी मिल सकता है। फिर उनकी आगे रेशो होती है कि कितनी रेशो में मिल रहे हैं, एस, पी और डी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इन्हीं में से कोई 2 ऑर्बिटल, कोई 3 ऑर्बिटल, कोई 4 ऑर्बिटल, कोई 5 ऑर्बिटल
आपस में मिक्सअप होके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनके नाम भी इन्हीं की मिक्सिंग के लिहाज से दिए जाते हैं। वो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा उस पर चलते हैं, फिर हम जो है वो आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। पहली बात क्या है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होते हैं विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक बात आपने याद रखनी है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी, ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, और वो एक हर सारे के सारे जो हैं वो एक जैसे होते हैं। दूसरी बात, उनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मीन एक जैसे, वो इक्विवेलेंट टू ईच अदर है, उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी है। फिर उनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। हम एटॉमिक ऑर्बिटल वाली उनकी जो वो पहचान है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है, स्पेसिफिक नेम है उनके, और वो नेम जो है वो उसकी मिक्सिंग के लिहाज से देते हैं। इसकी हम जब डिटेल में जाएंगे तो वो सारी बातें आपको ये पता चल जाएंगी। अब देखें, ये अभी सिंपल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का पता चल गया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्सअप होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम ये मान लेते हैं कि वाकई हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। तो इन चीज़ों को हम अब थॉरोली देखेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरी है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में दी गई। वीबीटी एक्चुअली बॉन्डिंग बिहेवियर को बताती है कि बॉन्डिंग में जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर जितने उसने जब बॉन्ड बनाना होता है तो उसके अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पता होना ज़रूरी है जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं जी, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। कोई भी एटम स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें हाफ फील्ड जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। हाफ फील्ड कौन से होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे एस में मुकम्मल हो, कंप्लीट हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फील्ड कहलाता है। इसी तरह पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ये जो ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और उस किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कहलाता है कंप्लीटली फिल्ड, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहलाता है हाफ फिल्ड, और एक भी नहीं होगा तो वो कहलाता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वीबीटी की शर्त है कि कोई भी एटम, जैसे हाइड्रोजन है, उसका एक ऑर्बिटल होता है 1s1, जब ये किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा तो वो 1s1 किसी भी दूसरे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बना लेगा। दूसरी चीज़ जो वीबीटी ने बताई वो ये है कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी चीज़ के अंदर कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये 2 मेन बातें आपके याद रखने वाली।
पहली बात क्या है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने की शर्त है। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनेगा। दूसरा, जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो उतने बॉन्ड बनाता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर एक एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के अंदर दो हैं, वो दो बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक है, वो एक बॉन्ड बनाता है। तो अभी थोड़ा सा हम इसके आगे जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि इसकी हमने ये बात क्यों की। अब हाफ फिल्ड, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर एटम हम उसमें देख लेंगे कि उसके अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, उतने वो बॉन्ड बनाएगा। ये वीबीटी की थी। अब वीबीटी में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर आप बेरिलियम एटम ले लें, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर इसका जो है वो 4 है। अब अगर इस एटम को देखा जाए तो इसके अंदर ये जो कोई भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो ओवरलैप करेंगे ना। लेकिन बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है कि इसके अंदर कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड एक कंपाउंड हमें मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसने तो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। बेरिलियम जो है वो 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px है, 2py है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz खाली है। अब इसमें भी अगर देखें तो कार्बन के अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं जी? 2 है। एक ये है और एक ये, 2px एंड 2py, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कि ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके बॉन्ड कितने होने चाहिए? 2 बॉन्ड होने चाहिए इसके मुताबिक, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही बॉन्ड होते हैं। तो 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन कार्बन के हम जब बॉन्ड की बात करते हैं, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब जुड़ा हुआ होता है तो ये 4 से जुड़ा हुआ होता है। 4, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई कार्बन हो या कोई दूसरा एलिमेंट होगा, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज़ भी इसमें हमने देखनी है कि थोड़ी सी हमने इसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन की। हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन की मदद से इन एलिमेंट की बॉन्डिंग और उनकी शेप्स और उसकी ज्योमेट्री और बॉन्डिंग नेचर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का आइडिया भी हमें हाइब्रिडाइजेशन से ही मिलता है। थोड़ी सी इसी को अब हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब देखें, जब हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की, तो याद रखें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो एक एटम की होती है। ठीक है, मसलन बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन की, अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एटम होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर 2, 3, 4 मुख्तलिफ एटम मौजूद हों और हर एक की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो। इसलिए ओवरऑल अगर तो एक ही किस्म का मॉलिक्यूल है, मतलब कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 1, 2 या जितने भी एटम हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की ये हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक
एटम की हाइब्रिडाइजेशन और है, दूसरे की और है, तीसरे की और है, तो इस लिहाज से फिर हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इस एटम की यह हाइब्रिडाइजेशन है, ये दूसरे वाले की यह हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरे वाले की यह हाइब्रिडाइजेशन है। अब चलते हैं जी हम इसकी डिटेल में, ये थोड़ा सा था उसकी एक तरह का इंट्रोडक्शन भी है, और आगे इसको हमने कैसे यूज़ करना है उसको भी हम देखेंगे। अब डेफिनेशन को आपने माइंड में रखना है, रूल्स को माइंड में रखना है। हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और मिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। दूसरा क्या है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो एनर्जी और शेप के लिहाज से एक जैसे होते हैं। हम एग्जाम्पल से इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम उसी बेरिलियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड फर्स्ट ईयर में भी दिया गया है इनऑर्गेनिक की एग्जाम्पल में। हम इसको पहले इनऑर्गेनिक की एग्जाम्पल से हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और फिर ऑर्गेनिक उसके साथ साथ लेके चलेंगे जी। सबसे पहले बेरिलियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो बेरिलियम की एक ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? दो इसके अंदर ऑर्बिटल हैं, एक है जी 1s और दूसरा है 2s। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जो इसका 2p है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये 2px है, 2py है, 2pz है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो एम्प्टी हैं। अब होता ये है कि ग्राउंड स्टेट में जब ये बेरिलियम मौजूद है, जैसे ही क्लोरीन इसके पास आता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन है इसका एक अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। वो बेरिलियम है, उसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही क्लोरीन इसके पास आएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में थोड़ा बहुत पहले रिपल्जन होगी, एक दूसरे को वो असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि वो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। तो एक दूसरी स्टेज आएगी बेरिलियम के अंदर और वो है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जी? 1s में उसी तरह दो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2px, 2py एंड 2pz में चला जाएगा। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप किया, इसमें चला गया। अब एक और चीज़ याद रखें कि ये जो जंप करके वो 2px में भी जा सकता है, y में भी, z में भी, क्योंकि सब की एनर्जी सेम है। और ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ये एनर्जी के लिहाज से है। इसमें जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे क्या हो रही है, नीचे से ऊपर को इंक्रीज हो रही है। मतलब 1s की एनर्जी कम है, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की थोड़ी उससे ज़्यादा, इसी तरह 3s, 3p ये आगे चलता जाएगा एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको हाई एनर्जी स्टेट पे लिखा है। और इसको एनर्जी कहाँ से मिली फॉर एक्साइटेशन, ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है जो अभी तक लिटरेचर में मिलता है वो यही है कि जैसे ही एक एटम इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में जो पहले रिपल्जन होगी उसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा और ये है 2px ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेरिलियम क्लोराइड में अब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। जैसे हमने बात की थी ना, उसके अंदर
जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल उतने बॉन्ड। तो इसमें बेरिलियम 2 के साथ जुड़ा हुआ है, जब 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो इट्स मीन 2 उसके अंदर हाफ फिल्ड होंगे, तो ये 2 हाफ फिल्ड पूरे हो गए। इसका मतलब इनकी मदद से क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन कहाँ गई? हाइब्रिडाइजेशन की तो हमने इसमें बात ही नहीं की। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसको बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेगी, शेप को भी एक्सप्लेन करेगी। जब हम इस मॉलिक्यूल को देखें और इसके बिहेवियर को देखें, आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा एस जब ओवरलैप करता है एज कंपेयर टू पी, इन दोनों को कंपेयर किया जाए कि एस जो है वो क्लोरीन के साथ ओवरलैप करे और दूसरा जो है वो पी क्लोरीन के साथ ओवरलैप करें, ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा ना। तो एस ने जब ओवरलैप करना है, ये ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली पी से। एस का बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पी का बॉन्ड उसकी निस्बत थोड़ा कमज़ोर होता है। तो होना तो ये चाहिए कि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर अगर कुछ ऐसा है इसी फॉर्म में, अगर बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक क्लोरीन जो पी वाली साइड से जुड़ा, जिसमें पी ऑर्बिटल यूज हुआ, वो कमज़ोर बॉन्ड होगा और उसमें बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि जितना बॉन्ड कमज़ोर होता है वो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। दूसरी तरफ पी जो है एस जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो क्लोरीन यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज क्लोरीन जो है वो एस के साथ ओवरलैप करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर इसी तरह से बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ता तो होना ये चाहिए था कि वन बॉन्ड ऑफ बेरिलियम क्लोराइड शुड बी वीकर एंड द अदर बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर। ये वीकर होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन जब हमने उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री और एक्चुअल बॉन्डिंग को स्टडी किया तो बेरिलियम के दोनों बॉन्ड सिमिलर टू ईच अदर एनर्जी के लिहाज से। ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि अगर एस ओवरलैप करता है तो बॉन्ड मजबूत होना चाहिए एस इस तरह से, पी ओवरलैप करता है बॉन्ड उसकी निस्बत कमज़ोर होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोनों में बॉन्ड लेंथ बराबर है। बराबर होने का मतलब बेरिलियम जैसे इसके साथ जुड़ा है बिल्कुल उसी तरह से इसके साथ जुड़ा। तो फिर एस और पी वाली बात कहाँ गई? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हाइब्रिडाइजेशन से। याद रखें ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, आम तौर पे ये पता नहीं होती स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से मेन हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो कहता है कि बेरिलियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने से पहले उसके अंदर एक हाइब्रिड स्टेट आती है। जी, हाइब्रिड स्टेट क्या है? बेरिलियम 1s उसी तरह रहता है और जो ये 2s है और 2px है जिसमें p में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं। ये है हाइब्रिडाइजेशन कि एक s और एक ये p ये आपस में मिक्सअप होंगे। और रूल बाद मैं बता चुका हूँ कि जितने मिक्सअप होंगे उतने ही नए बनेंगे। इट्स मीन एक s और एक p मिक्सअप हो रहे हैं तो नए जो है वो एक s और एक p ही बनेगा। सॉरी, नए दो मिक्सअप हो रहे हैं तो नए भी दो ही बनेंगे। अब इनका नाम क्या होगा फिर? जैसे मैंने आपको बताया, रूल्स जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं और ये स्पेसिफिक नेम जो है वो किस लिहाज से होंगे। अब हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। हम देखेंगे मिक्सिंग किस रेशो से हुई है। इसके अंदर एक S और एक P
आपस में मिक्सअप हुए हैं, इट्स मीन उनकी 50-50% रेशो है या 1-1 रेशो है, तो हम उसी को उनके नाम के साथ मखसूस कर लेते हैं। लिहाजा हम कहते हैं जी ये भी SP है और ये भी SP है, मतलब इसके अंदर 50% S है और इस 50% P है। ये दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है। इसके अंदर भी 50% S है, 50% P है, बिकॉज वो 50-50% आपस में मिक्सअप हुए हैं। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को एक ख़ास नाम भी है SP हाइब्रिडाइजेशन। क्या है जी? SP हाइब्रिडाइजेशन। अब इनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी हैं, 1s वाले इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे। अब देखें ये दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि अब इनकी एनर्जी भी सेम हो गई है। इसके अंदर P हाई एनर्जी स्टेट पे था, S लो एनर्जी स्टेट पे था, लेकिन जब मिक्सिंग हो गई तो उनकी एनर्जी सेम हो गई, शेप भी सेम होगी। आप पढ़ चुके होंगे S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, P ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप होता है। तो SP ऑर्बिटल जो होते हैं जिसमें S और P को मिक्स किया जाता है उसको हम तकरीबन इस तरह से शो कर देते हैं, एक लोब ज़रा बड़ा कर देते हैं और एक जो है वो छोटा कर देते हैं। ये SP जो है वो ऑर्बिटल होगा। अब देखें थोड़ा सा हम इसकी ज्योमेट्री पे भी आते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है इससे हमें ज्योमेट्री को भी समझने में हेल्प मिलती है। अब दो ऑर्बिटल हों, सेंट्रल एटम हमारा जो है वो बेरिलियम है, वेस्पर थ्योरी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, उसमें भी आइडिया मिलता है हमें कि एक एटम है जी बेरिलियम, उसके पास दो ऑर्बिटल है जिसकी मदद से उसने बॉन्ड बनाना है, वो है SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दो ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से कि उनके दरमियान जो एंगल है वो मैक्सिमम हो जाए और रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो इस तरह से एक SP इस तरफ होगा, एक SP जो है वो इस तरफ होगा। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है SP, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है SP। ये बेरिलियम के वो ऑर्बिटल हमने शो कर दिए जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब दूसरी तरफ इसके अंदर अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, और जब ये क्लोरीन से जुड़ेगा, जुड़ा किससे हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका जो आखिरी एक PZ ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है Z, वो एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो उसकी मदद से ये बॉन्ड बनाते हैं। ये क्लोरीन का बॉन्ड, ये समझ, ये क्लोरीन। इसी तरह इधर भी क्लोरीन आके लग जाएगा, ठीक है। और ये एक यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया, यहाँ भी बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया बेरिलियम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड, जिसमें दो क्लोरीन के एटम जो हैं वो इसके बेरिलियम के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, SP। इसकी आगे और भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, SP2 है, SP3 है, उनको भी हम 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल से करेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनऑर्गेनिक की, बाद में हम ऑर्गेनिक पे चलेंगे जी। अब आप ये भी देखें कि ये मैंने ऑर्बिटल लिखे नहीं हैं, बिकॉज ये एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, इनका बॉन्डिंग में रोल नहीं है। हाँ, अगर नेक्स्ट कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन आने होते तो मैं उसको ज़रूर लिख देता। ठीक हो गया जी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जी, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3। अब इसके अंदर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है जी 5 एटॉमिक नंबर होता है उसका, उसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होगा।
मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करता जाऊंगा, हमें आइडिया मिलता जाएगा इसका। अब देखें 5 एटॉमिक नंबर है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसका एक बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड है, फ्लोरीन के साथ उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर भी एक्साइटेड स्टेट होगी, जब जैसे ही फ्लोरीन इसके साथ आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें तो पहले ही था, इसमें चला जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब इसमें क्यों जाएगा, 2x के साथ ही क्यों नहीं जो आ गया 2px। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हॉर्न्स रूल, कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि किसी एक में इकट्ठे हो जाए, वो अलग अलग रहना पसंद करते। ठीक है, तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप के करके दूसरे में गया है, पहले में नहीं गया, क्योंकि पहले में जाता तो वो हॉर्न्स रूल के खिलाफ चला जाता और इसलिए ये सेकंड में चला गया। अब देखें यहाँ पे बोरोन जो है वो ये एक्साइटेड स्टेट थी। अब बोरोन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी कि इसके अंदर 3 से जुड़ना है उसने, तो 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो इसके अंदर हो गए। अब उसके में भी इसी तरह से कि अगर बोरोन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ना होती तो क्या होना था कि एक px है, सपोज यहाँ पे एक है px, ये समझ लें px है, ये py है, ठीक है, और ये दूसरा है s। अब 3 फ्लोरीन ने जुड़ना था, एक फ्लोरीन चले इसके साथ आके जुड़ जाता फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जो है वो इसके साथ आके जुड़ जाता और तीसरा फ्लोरीन जो है वो इसके साथ जुड़ जाता। तो बेसिकली इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, इसका मतलब आप देखें x और y तो ऐसे होने थे, x और y ये इस तरह से होने थे, आपको पता है ना XY में एंगल जो है वो 90 का होता है, तो ये इस तरह से होने थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन से एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। लेकिन एक्चुअल में जब हम BF3 का मॉलिक्यूल देखते हैं, उसकी ज्योमेट्री देखते हैं, तो उसके अंदर 90 का कोई एंगल नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ना, जिस फॉर्म को हमने यहाँ शो कर दिया है कि ऐसे है, ये नहीं हो सकती, ऐसी बॉन्डिंग फ्लोरीन के अंदर नहीं है। एक्चुअल में फ्लोरीन हमें और किस्म की ज्योमेट्री में मिलता है, वो ज्योमेट्री क्या है, हम उसकी तरफ आते हैं। अब देखें वो कहता है कि जी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वह बॉन्ड बनाने से पहले ये 2 पी के और 1 एस का ये आपस में मिक्सअप होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है। और हाइब्रिडाइजेशन का रूल के मुताबिक 2 पी और 1 एस का मिक्सअप हो रहे हैं और 3 मिक्सअप हो रहे हैं, तो बनने वाले भी कितने होंगे, 3 होंगे। फिर उनका नाम क्या होगा, उसी रेशो से। अब अगर आप देखें तो 2 हिस्से P है और 1 हिस्सा उसमें क्या है, S है, तो इसी रेशो से इसके अंदर इनके नाम भी बनेंगे। आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप 2 मुट्ठी कोई गंदम ले लेते और 1 मुट्ठी उसके अंदर चीनी डाल देते, तो टोटल कितनी मुट्ठियाँ हुई, 3। ठीक है, जितनी मिक्स कर रहे हैं उतनी है ना, मुट्ठियाँ तो 3 ही हैं। अब जब आप मिक्स कर लेंगे और उसमें से आप 1 मुट्ठी लेंगे तो डेफिनेटली उसमें रेशो वही होगी जो पहले आप मिला रहे हैं कि 2 मुट्ठियाँ गंदम है, 1 मुट्ठी जो है वो चीनी है, तो 1 मुट्ठी में 2 हिस्से गंदम होगी, 1 हिस्सा जो है वो चीनी होगा। उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि सेम इसी तरह की 2 हिस्से पी के और 1 हिस्सा एस का, तो इसलिए इस टाइप को हम बोलते हैं sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इन नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी हम sp2 कह देते हैं। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
इसके मुताबिक ये सारे एक जैसे हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी है। तो अगर हम इसको ड्रा करें कि ये बोरोन है, उसका ये एक sp2 है, एक ये sp2 है, क्योंकि ये सेम एनर्जी के हैं। और आपको पता है वेस्पर थ्योरी हमें बताती है कि सेम जो होंगे एनर्जी वाले, सेम वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि एंगल मैक्सिमम हो, रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो ये इनमें एंगल 120 डिग्री का होगा। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये अकेला बोरोन हमने शो कर दिया और उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से थे वो शो कर दिए। अब इन ऑर्बिटल की मदद से जब ये ओवरलैप करेगा, किससे कर रहे हैं? फ्लोरीन से। फ्लोरीन के अंदर ये 2pz इसका एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक ही होता है। तो ये उस pz हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ ओवरलैप कर लेगा। यहाँ भी फ्लोरीन का जो वो pz ऑर्बिटल है ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर भी ये फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। तो इससे आप ये कह लें कि एक ये बॉन्ड बन जाएगा फ्लोरीन का। तो इसमें फ्लोरीन BF3 जो है उसके अंदर फ्लोरीन ये इस तरह से जुड़ा होता है, एंगल उनमें 120 डिग्री का होता है। और ये 120 डिग्री का एंगल ही एक्चुअली उसकी ज्योमेट्री और उसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी बात, आप बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती तो दो बॉन्ड इसके कमज़ोर होने थे P के साथ, और एक S वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना था। लेकिन जब हम एक्चुअल में फ्लोरीन के साथ इसके तीनों बॉन्ड देखते हैं तो तीनों बॉन्ड्स की एनर्जी भी सेम है और उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है। इट्स मीन ये तीनों बॉन्ड एक ही किस्म के हैं, लिहाजा तीनों तरफ जुड़ने वाला तो फ्लोरीन है। और लिहाजा बोरोन जिन चीज़ों के साथ, जिन ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी एक जैसे हैं। यही वजह है कि उन सब की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी है। तो इससे हमें पता चला कि बॉन्ड बनाने से पहले उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। दो टाइप्स हमने कर ली, पहली एग्जांपल थी sp की, अब ये जो है वो sp2 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल है sp3 की, उसको देख के हम फिर आगे चलेंगे। sp3 में हम एग्जांपल ही वही ले लेते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक में भी काम आती है और इनऑर्गेनिक में भी। थोड़ा सा हमने उसी से लेके चलना है। हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जी CH4, मीथेन। आप फेमिलियर हैं इससे, आपको पता भी होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले कहीं शायद पढ़ चुके हों। लेकिन अब हम इसकी डिटेल देखें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, मतलब 2p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2px में होता है, एक 2py में होता है। ये 2px और z में भी हो सकता है, ये y और z में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि वो किस में रहेगा, आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं या कहीं आगे पीछे लिखा हुआ मिल जाता है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना, बिकॉज दीज आर सेम एनर्जी लेवल, तो वो किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें ग्राउंड स्टेट ये है, हाइब्रिड स्टेट क्या होगी कार्बन की, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके किस में जाएगा जी, इसमें, और ये बन गया ये। अब वही बात जैसे हमने पहले बात की थी ना कि ग्राउंड स्टेट में इसके बॉन्ड दो होने चाहिए, लेकिन जब एक्साइटेशन हो गई तो कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 4। यही वजह है कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अब 4 हो गए, लिहाजा ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले उसी तरह से इसके अंदर भी मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्यों होती है? वही बात कि कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले चारों बॉन्ड्स एक जैसे हैं।
एनर्जी, शेप, हर लिहाज से। लेकिन अगर बॉन्ड वो इसी फॉर्म में जुड़ता तो एक एक्स पे होना था, एक वाई पे और एक जेड पे, मतलब इन तीनों के दरमियान तो 90 का एंगल होना था। ठीक है, अगर ये वाली ज्योमेट्री इसी फॉर्म में वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता तो तीन बॉन्ड तो ये जो है ना, ये इनके दरमियान 90 का एंगल होना था, और चौथा एस के साथ ओवरलैपिंग होनी थी, वो कहीं पे बॉन्ड बनाया हुआ होता। लेकिन एक्चुअल में जब हम CH4 को देखते हैं तो उसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। अब 90 का एंगल नहीं है तो हैं कौन से एंगल, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। अब देखें जी, उसके बाद ये मिक्सिंग होती है और ये बन जाते हैं जी sp3। आपको समझ आ गई होगी अब मैंने इसको sp3 क्यों कहा। और ये ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 4 मिक्सअप हो रहे हैं, जिसमें से 3 p के हैं, 1 s का है, 3 p के और 1 s का, इसलिए इसको sp3 कहा गया है, 1:3। ठीक है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। और अगर मैं इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूं तो कार्बन इस तरह से, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा। अब देखने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या बात हुई कि ये 3 तो एक साइड पे आ गए, एक साइड पे। हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बच्चे ये देखें कि ये जो एंगल है, एक्चुअली इसमें 2 ऑर्बिटल इस प्लेन पर आप कह सकते हैं, लेकिन 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब पीछे को एक होगा और एक इस तरफ को निकला होगा, बिकॉज इट इज़ 3D ज्योमेट्री। ये 3D स्ट्रक्चर है जिसको आप 2D प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो ये इस तरह की ज्योमेट्री बनती है जिसमें ये बनते हैं। चूँकि ये चारों के चारों ऑर्बिटल एक जैसे हैं, इसकी इस तरह से ज्योमेट्री बनती है कि जिसमें आप ये कह लें कि ये वाले जो 2 है वो ये है, एक ये और एक ये। इसमें एक ये जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये एक जो है ये पीछे की तरफ है। इसको अगर आप देखें तो ये चारों इक्विवेलेंट है, मतलब इसको देखें तो बाकी तीनों के साथ उसका एंगल सेम बन रहा है। आप समझ गए होंगे। इसी तरह इसको देखें तो इसका बाकी तीनों के साथ सेम एंगल बन रहा है, इसको देख ले इसका बाकी तीनों के साथ सेम एंगल बन रहा है, इसको देख ले तो इसका भी बाकी तीनों के साथ जो है वो सेम एंगल बन रहा है। इट्स मीन ये सारे जो है ये लिखा हुआ ऐसे ज़रूर है, लेकिन सब में एंगल जो है वो सेम है। और एंगल होता कितना है ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, 109.5 डिग्री। इट्स मीन कि ये जो ज्योमेट्री भी इसका आपको आइडिया होगा, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि इसके अंदर आपने ये इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि कोई से 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, बाकी जो 2 होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन है। आप इसको एक प्लेन कंसीडर करें तो ये भी आउट ऑफ प्लेन है, ये भी आउट ऑफ प्लेन है। आप इनको कर लें तो ये आउट ऑफ प्लेन है, इसी तरह आप इनको कर लें तो ये दोनों जो है वो आउट ऑफ प्लेन होंगे। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये सारे इक्विवेलेंट हैं, उनके दरमियान एनर्जी उनकी भी सेम है और उनके एंगल जो हैं वो भी सेम है। अब होता क्या है कि इनके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका होगा, एक इसका। ये इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है, CH4। अक्सर आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है और इसकी ज्योमेट्री का भी आपको पता है, एंगल जो है वो 109.5 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसकी ज्योमेट्री का ये होना, इसके सारे बॉन्ड्स का एक जैसा होना, क्योंकि
अगर इस तरह से बॉन्ड बनाता तो 90 के एंगल भी आते, और बॉन्ड भी ये 3 कमज़ोर होते हैं, ये एक जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन इसके चारों के चारों बॉन्ड भी एक जैसे हैं, चारों के चारों एंगल भी एक जैसे हैं। इट्स मीन इसने बॉन्ड बनाने से पहले क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन की, और इसके अंदर इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये बना। अब एक और चीज़ यहाँ पे चलते जाएं, इसी की पहले एग्जांपल दे देता हूँ। ये कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है जी, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। मैंने चूँकि इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के अकॉर्डिंग इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो हैं मैं इनऑर्गेनिक की और दे देता हूँ। ये ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में वाटर है और अमोनिया है। ये दो एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं। थोड़ा सा उसको या फिर मैं एंड पे रख लेता हूँ, चले अभी कर लेते हैं, फिर मीथेन का हो गया जी। हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, सबसे पहले अमोनिया की, NH3। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 7 है। अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। अब याद रखें इसके अंदर 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। और नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर जुड़ा हुआ भी 3 नाइट्रोजन से, लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्साइटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला स्टेप इसमें वैसे ही मिक्स जो है वो स्किप हो जाएगा, एक्साइटेशन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितने एटॉमिक और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल उसको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए उतने उसके अंदर पहले ही मौजूद है। तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ से आ जाते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट पे क्यों है, हम इसको ऐसे ही क्यों नहीं कह देते कि जी इन तीनों ने बॉन्ड बना लिया होगा हाइड्रोजन से, इसलिए जो है ये अमोनिया के बन गया, कि यहाँ पे ये तीनों 2px भी हाइड्रोजन से ओवरलैप कर ले, 2py भी ओवरलैप कर ले, 2pz भी ओवरलैप कर ले, तो हम कहें जी 3 हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएंगे और अमोनिया बन जाएगा। लेकिन जब हकीकत में हमने एक्चुअल देखा कि इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये ऐसे होना चाहिए कि एक है 2px, सपोज ये इसको आप 2px कह लें इस तरह से, एक है 2py। मैं एक एक लोग बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। एक है 2py, ये आपका 2py है, ठीक है, x और y में एंगल 90 का। तीसरा है 2pz, वो ये है, ऐसे कह लें या इस तरफ कह लें, इनका और इसका एंगल भी 90 का होगा। अगर ये तीनों ऑर्बिटल एज सच जैसे ये मौजूद है, एक x है, एक y है और एक z है, ये तीनों ऑर्बिटल एज सच रहे और इसके साथ हाइड्रोजन आके रिएक्ट करके बॉन्ड बना ले, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, सपोज कर ले, तो इन हाइड्रोजन के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90 का। इन तीनों हाइड्रोजन का आपस में एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। कब, जब ये इन p ऑर्बिटल की मदद से ओवरलैप करेगा। लेकिन जब हम एक्चुअल में अमोनिया को देखते हैं, अमोनिया NH3, इसके अंदर N और हाइड्रोजन के जो तीनों एटम है उनका आपस में जो एंगल बन रहा है वो बराबर भी है और वो है 107.5। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि होना 90 चाहिए था इसकी मदद से, लेकिन है कितना, 107। अब ये एंगल एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिर जाना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन पे।
हाइब्रिडाइजेशन पे जाना पड़ा। कैसे? हमने ये कहा कि अब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S और 3 P उसी तरह मिक्सअप हो रहे हैं और उसी तरह से नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 3 P के इलेक्ट्रॉन है और एक S का इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मौजूद होंगे, जिसमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा जो कंप्लीटली फिल्ड होगा, वो पेयर्ड होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में मौजूद है, हाइब्रिड हुआ है। लिहाजा अब बॉन्ड तो इसके साथ हाइड्रोजन आके बनाएगा, और ये जो चीज है ये आपने पढ़ी होगी, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर ये इसी तरह के थे। अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन कह लूँ तो ये वाला जो है इधर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे ये सिर्फ लोन पेयर रहेगा और इसके अंदर पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो 3 हैं sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें एंगल 107 क्यों हुआ? एंगल इसके मुताबिक तो कितना होना चाहिए? 109.5। इनके दरमियान भी एंगल 109 ही होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि सारे एंगल 109.5 के होते हैं टेट्राहेड्रल में। लेकिन अमोनिया के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, यू नो दैट अ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्जन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर हैं, ये लोन पेयर है, ये इनको कंप्रेस कर देता है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाई थी इसके मुताबिक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हमें ये पता है कि ये इस तरह की है, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होनी चाहिए थी 109 का एंगल, लेकिन अमोनिया के अंदर ये वाला जो है ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर ने क्या करना है, इनको कंप्रेस कर देना है, ये सारे कंप्रेस होंगे, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो लिहाजा एंगल 109 से कम होके 107 पे आ गया। क्लियर होगी बात, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। लेकिन इट इज़ वेरी सिमिलर टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें एंगल 109 का है, ये 107 का है। इस बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री की बेस पे हमने ये प्रूव किया कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक ये एग्जाम्पल है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इस ज्योमेट्री का नाम है पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। अब ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। अब देखें एक और एग्जांपल है इसी इनऑर्गेनिक में ही, उसको भी साथ ही देख लेते हैं। वो क्या है जी? वाटर, H2O। वाटर के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे। अब ऑक्सीजन की सबसे पहले ज्योमेट्री इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और 6 एटॉमिक नंबर जो है ये इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4 होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 जो हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद हैं और इनकी मदद से ये बॉन्ड बना सकता है। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट अगर देखें कि अगर वाटर इसको 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसने 2 हाइड्रोजन से जुड़ना है, वो चाहे तो इन्हीं 2 की मदद से जुड़ जाए।
लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द वाटर एंड बॉन्डिंग नेचर ऑफ द वाटर ये बताती है कि उसके अंदर ये 2py और z से नहीं जुड़ा, बल्कि इसने क्या किया, जुड़ने से पहले इसके अंदर भी वही हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3, 3 p के और एक s का मिक्सअप हुए, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। 4 में से अब इलेक्ट्रॉन टोटल इनमें कितने हैं, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है, जिसमें 2 अब इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो कंप्लीट हैं, हाफ फिल्ड नहीं है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि 2 ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं, तो उनके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, जबकि ये दोनों जो हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप ये समझ लें कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन हो तो यहाँ पे ये वाला भी ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन ना जुड़े तो ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा हम वाटर को ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर एक लोन पेयर ये होता है, एक लोन पेयर ये होता है, और इसका एंगल जो है वो तकरीबन 104 के राउंड अबाउट होता है, 104.5। अब ये जो एंगल है ये किस वजह से है, क्योंकि 2 लोन पेयर आए, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा रिपेल किया, तो ये एंगल जो अमोनिया के केस में 109 से 107 हो गया था, अब वो 107 से एक और लोन पेयर आने की वजह से वो मज़ीद कम हो गया, वो मज़ीद जो थे वो एक दूसरे के करीब आ गए। जब इधर भी लोन पेयर हों इधर भी हों, वो उसको मज़ीद कंप्रेस करेंगे तो एंगल मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, अमोनिया के अंदर भी sp3 होती है, मीथेन के अंदर भी sp3 होती है, और वाटर की ज्योमेट्री वी शेप्ड या एंगुलर ज्योमेट्री होती है। एक्चुअली ये मोस्ट ज़्यादा रिलेटेड है टेट्राहेड्रल से, बिकॉज इसके अंदर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, जिनमें से 2 कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और 2 जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। अब अगर आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे, कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक के 2 मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस करना है उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, और वो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की होगी लेकिन वो डिफरेंट होती है, उनको हम देखते हैं कि ये कैसे है। 2 मॉलिक्यूल हमने डिस्कस करने हैं, एक इथीन का और एक जो है वो इथाइन का, जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसी की बेस पे ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो सेकंड ईयर का है वो भी इसके साथ ही तैयार हो जाएगा। अब हम देखें, हमने एग्जांपल लेनी है जी, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन या इथीन अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। इसमें 2 कार्बन मौजूद हैं, दोनों के दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है। कैसे है, किस तरह से है, हम उसको देखते हैं। बॉन्डिंग नेचर दोनों की सेम है, इसलिए हम एक कार्बन को डिस्कस करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। होता यह है कि इस हाइड्रोजन को मैं ज़रा लिखूं तो ये इस तरह से कह लें कि एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, इसी तरह इसको भी आप ओपन करके लिख सकते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसकी ये है 1s2 2s2 2px1 2py1, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट में गए तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में चला गया। अब हुआ ये कि हाउ मच ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, ये थोड़ा सा हमने याद रखना है कि कार्बन एटम कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पीछे हम बात कर चुके हैं, ये आप थोड़ा सा इसको साथ साथ लेके चलेंगे। कार्बन जब 4 एटम से जुड़े, अलग अलग, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन हम बात कर चुके हैं sp3, 4 एटम। मीथेन के अंदर CH4,
कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से, और चारों हाइड्रोजन के साथ उसके सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3। इसके अंदर अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये 3 के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोजन के साथ तो वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक जो इधर वाला ये कार्बन है इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ आगे लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है। बॉन्ड इसके 4 ही होंगे, लेकिन 3 के साथ जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि तीनों में से किसी एक के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसके अंदर कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और 2 हाइड्रोजन जो है उसके साथ वैसे मौजूद है। इसकी जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसकी जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जुड़ा हुआ कितने के साथ हो? 3 के साथ। अब जुड़ा हुआ कार्बन जब 3 एटम के साथ होगा तो उसमें क्या होगा कि दो जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, और एक जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होती है। मतलब कितने एटम से उसने जुड़ना है, उस लिहाज से हम यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। 3 के साथ जुड़ना है तो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। इसीलिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमें 3 को मिक्स करना पड़ेगा। 3 को मिक्स करेंगे तो एक S और 2 P को करेंगे। लिहाजा आप ये कह लें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S और 2 P आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और एक जो एंड वाला ये कौन सा है? 2PG, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। एक S का और 2 P के ये मिलते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी जी? sp2। रेशो उनकी मिल रही है 2:1 की, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और एक ऑर्बिटल 2pg जो एंड पे था उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उसको ऐसा सच लिख दिया। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जुड़ा हुआ 3 के साथ है। 4 के साथ अलग अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो फिर ये भी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता, लेकिन ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 आपस में मिक्सअप होंगे, चौथा वैसे अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब इस कार्बन एटम को जो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड कार्बन है, इसको हम ड्रॉ करें तो इसकी ज्योमेट्री अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से होगी जी। sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही था, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इनमें एंगल कितना होगा? 120 का, ये भी याद रखें, पीछे हम बात कर चुके हैं इस पे। अब एक इसके अंदर ऑर्बिटल ये भी मौजूद है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये है भी हाफ फील्ड, मतलब इसने भी बॉन्ड बनाना है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है तो ये अपनी नेचर का होगा, जैसे p ऑर्बिटल वो डंबल शेप होता है, तो इस ऑर्बिटल को हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअली ये कैसे होता है थोड़ा सा इसके समझ लें कि ये जो तीनों p ऑर्बिटल होंगे, ये तीनों sp2 ये इस फॉर्म में होंगे ऐसे। इनके दरम्यान एंगल जो है वो 120 का होगा। इनका देखें तीनों एंगल 120 के हैं, और ये प्लेनर होंगे। एक को अगर आप इस तरह से काटें तो तीनों कट जाएंगे। जो इसका ये p ऑर्बिटल होगा ये ऐसे ऊपर होता है, एक लोब इसका ऐसे ऊपर को होगा, एक लोब ऐसे नीचे को होगा। ठीक है, इसलिए ये ऊपर और नीचे वाला मैंने थोड़ा इस तरह से ड्रा कर दिया है। ये है कौन सा? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। कौन सा है जी? 2pg, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। ये एक कार्बन एटम जो इस स्टेज में था उसके ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिए जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है।
ये एक तरफ वाला कार्बन है। दूसरी तरफ वाला कार्बन की बॉन्डिंग बिल्कुल इस तरह की है, वो भी अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इस तरफ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड बना के। लिहाजा इसके अंदर भी आप क्या करेंगे कि ये 2 एक इसी तरह का, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, जी ये sp2 वाले हैं, आपको याद होगा हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसका sp2 और इसका sp2 पहले तो ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा ये कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड ये बड़ी डिटेल से आप पढ़ चुके होंगे कि सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉन्डेड एटम के दरमियान में होते हैं। आप ये समझ लें कि इन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस को एक लाइन से जोड़ा जाए तो उस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो इसका भी एक pz ऑर्बिटल होगा, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, उसी तरह का जैसे ये है, तो इसका भी एक pz ऑर्बिटल जो है वो इसके ऊपर होगा और वो इस शेप का होगा। उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखें ये 2pz ऑर्बिटल ये एक दूसरे के पैरेलल है। एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के दरमियान ये बन गया जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है जी। एक बॉन्ड यहां पे बनेगा इनके दरमियान में, मतलब ये कह लें कि ये बॉन्डिंग की एक दूसरी किस्म है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ये पाई बॉन्ड ऐसे होता है, ये जो p ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के पैरेलल है ऐसे, इसमें एक लोब ये ऊपर है एक ये नीचे है, ठीक है। ये ऊपर वाला लोब ऊपर वाले से ओवरलैप कर लेगा, नीचे वाला नीचे वाले से ओवरलैप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे। इट्स मीन कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इस एरिया में होगी या इस एरिया में होगी, कि इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? पाई बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड जो इसका होगा वो पाई बॉन्ड होगा। वो पाई बॉन्ड होता क्या है कि जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, कभी भी एस का पाई बॉन्ड नहीं होगा। एस जिसके साथ भी जुड़ेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में स्पेशली हम बात करते हैं, d ऑर्बिटल हमारे लेवल से ज़रा हाई है, p ऑर्बिटल जब पैरेलल वे में ओवरलैप कर रहे होंगे तो उनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसको बोलते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जिसकी बेस पे ये। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बने और दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इस लाइन के ऊपर होती है या इस लाइन के नीचे होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव और बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक तो पाई बॉन्ड ये बन गया, दूसरा इनके साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ 1s की ओवरलैपिंग करेगा, ये जुड़ जाएगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो ये हाइड्रोजन ये इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इसकी जगह जुड़ेगा तो ये बन गया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन या इथीन, इसके अंदर कार्बन के किस तरह से ये इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और उनकी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया जी। इसमें 2 कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ वे में जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं और उनकी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।
करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसकी भी मैं बताऊंगा। अब आते हैं जी, एक लास्ट एग्जांपल हमने इसमें देखनी है, वो है sp हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन या इथाइन, इथाइन या एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp। कैसे है, थोड़ा सा हम इसको देखें। ग्राउंड स्टेट सेम है, एक्साइटेड स्टेट सेम है, हाइब्रिड स्टेट के अंदर एक s और एक p जो ओवरलैप करते हैं। होता ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कार्बन को देखें तो ये डायरेक्ट सिर्फ 2 से जुड़ा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर कार्बन से। बॉन्ड फिर भी 4 ही हैं, लेकिन एक के साथ वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 2 के साथ उसने जुड़ना है तो इसके लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, बाद में वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने 4 बॉन्ड जो है वो बना लेता है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते उनको भी आगे बॉन्डिंग में शामिल कर लेता है। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन में इसकी अगर आप देखें तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसके अंदर थोड़ा सा ये होगा 2py और 2pz ऑर्बिटल जो हैं वो वैसे होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। एक s और एक p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होके मिक्स होके वो 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक sp, दोनों जो है उनका नाम sp होगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये कार्बन है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास है sp और sp। अब देखें ये एटम के अभी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं, ये 2 इनके अंदर ऐसे ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उनको भी हम ड्रॉ करेंगे। एक है py, उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं, 2py है, और एक है 2pz, उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा सा मैंने कलर से शो कर दिया है। जो 2pz है ये ग्रीन में है, जो 2py है वो रेड में है, और sp जो है वो ब्लैक में। अब देखें ये एक कार्बन, इसको समझ लें या इसको समझ लें, मैंने ड्रा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी बॉन्डिंग है दोनों की इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस कार्बन में ये एक कार्बन मैंने ड्रॉ किया, उसके जो ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है चाहे वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो सारे मैंने ड्रॉ कर दिए। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा ही एक और कार्बन भी मौजूद है, तो उसको भी अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से होगा कि एक इसका sp, ये एक ये, क्योंकि sp में आपको पता है 180 का एंगल होता है मैक्सिमम, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, तो ये भी sp है, ये भी sp है। इसके अलावा इसके पास भी उसी तरह का pz ऑर्बिटल होगा, 2py भी होगा और 2pz भी होगा, ये 2pz ऑर्बिटल है। जी, अब आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी बॉन्डिंग को समझ सकते हैं कि आप देखें यहाँ पे पहला तो ये sp, इसका sp, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का sp, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों हाफ फील्ड हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बना, क्योंकि sp की ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड अप्रोच होती है। दूसरा बॉन्ड जो है वो एक इनके दरमियान बनेगा, py और py, ये दोनों py वाले हैं, ऐसे ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, ये ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो ये बन जाएगा।
2 बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के दरमियान। तीसरा ये जो PZ वाले हैं, ये भी PZ है और ये भी PZ है, तो ये PZ ऐसे PY वाले थे, ये PZ वाले, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने की वजह से ये आपस में ये भी ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बनेगा जिसमें ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो ये एक इथाइन या एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर बन गई, जिसके अंदर हमने देखा कि जो कार्बन की आपस में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, ये ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये है हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp, जिसमें एक s और एक p जो है वो मिक्सअप होके ये बने। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। जो चीज़ें मैंने बड़े ही कोशिश की है कि इसको सिंपल वे में एलेबोरेट करके बताऊं। 2-3 चीज़ें जो आपने याद रखनी है, बाज़ दफ़ा हाइब्रिडाइजेशन और भी हैं जिसमें डी इन्वॉल्व होता है, लेकिन चूंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, इसी चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो आप उसको बता सकें। ये स्पेशली ऑर्गेनिक के हवाले से है। ऑर्गेनिक में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पूछी जा सकती है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले अगर कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ हो, वही बात जो मैंने की, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हों, चारों ही सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब अगर कार्बन 3 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक जो है वो डबल बॉन्ड है और 2 जो हैं वो सिंगल बॉन्ड है, ये जो नंबर है ये इनके बॉन्ड की तादाद बताएगी। सिंगल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड फिर भी 4 हो गए कि 2 के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड ये हो गए, और एक के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड ये हो गए, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। या याद रखें, जब भी कार्बन का डबल बॉन्ड कहीं पे हो ना, चाहे वो जिसके साथ भी बना रहा हो, ठीक है, और बाकियों के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरह तीसरी जो टाइप है वो ये है कि वो 2 एटम से जुड़ा हुआ 2 एटम के साथ हो। इसकी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो वो sp है, ठीक है। या इसी की एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 हों डबल बॉन्ड वाले, मतलब कार्बन 2 के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन बनाया उसने डबल बॉन्ड है दोनों के साथ, तो फिर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। इसकी एग्जांपल जो है वो आप ये ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इसमें देखें तो ये इधर भी और इधर भी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, लेकिन इसके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। या ये याद रखें 2 के साथ उसने जुड़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। या आप इस लिहाज से याद रख सकते हैं कि जब भी कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा हो तो sp, एक पाई बॉन्ड बना रहा हो तो sp2, और एक भी ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, तो sp3। इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जा सकता है कि उसके अंदर जी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल में बताता हूँ जी, ये देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसी तरह C डबल बॉन्ड OH। ये एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए हमें कि जी बताएं इसके अंदर
हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की कौन सी, हर कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो आप क्या बताएंगे जी, ये कार्बन देखें, इसके मुताबिक देखें तो ये 4 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इधर कार्बन के साथ, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये sp3 होगा। नेक्स्ट को देखें तो इसने इधर डबल बनाया हुआ है, इधर सिंगल है, एक हाइड्रोजन से सिंगल है, डबल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या हो गया, sp2 हो गया। ये कार्बन भी इधर डबल इधर सिंगल और एक हाइड्रोजन से सिंगल, ये भी sp2 है। इस कार्बन को देखें, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ये sp, ये जो है ये भी sp। ये कार्बन देखें तो इसके इधर 2 सिंगल है, ऑक्सीजन के साथ डबल है, लिहाजा ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये था आज का एक बहुत डिटेल टॉपिक, मैंने कोशिश की इसको जो है सिंपल वे में आपको समझाने की। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो आपकी कोर्स में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन सभी को मैंने थोड़ा बहुत टच किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।